नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अगले 20 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत में किस प्रकार मौसम में काफ़ी बड़ा बदलाव होने की संभावनाएं हैं, उसके बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिसमें आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों के दौरान देश भर में कितने मौसमी सिस्टम सक्रिय होने की संभावनाएं हैं, क्या बंगाल की खाड़ी में आने वाले दिनों के दौरान कोई मजबूत सिस्टम बन सकता है और अगर सिस्टम बनता है तो उसका असर देश के किन किन हिस्सों में देखने को मिल सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी। साथ ही उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर भी अब जल्द सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ यानी कि स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो जो स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर आएंगे तो उत्तर से लगाकर पूर्वी भारत तक उन पश्चिमी विक्षोभ की वजह से किन किन राज्यों में भारी बारिश, भारी ओलावृष्टि होने की संभावना है, इसके लिए भी इसी वीडियो में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो सबसे पहले जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप अगले 10 दिनों के दौरान यानी कि 13 जनवरी से लगाकर 22 जनवरी के मध्य देश भर में बनने वाले मौसमी सिस्टम व उनसे होने वाली बारिश को लेकर बनाया गया है। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं उत्तर भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में इस दौरान बारिश होने की संभावनाएं हैं, वहीं दक्षिण भारत में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने के लिए परिस्थिति अनुकूल बन रही है। अगर बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी में जो अभी डीप डिप्रेशन सिस्टम बना था, अब वह लगभग कमज़ोर हो चुका है। उस सिस्टम की वजह से दक्षिण भारत में उम्मीद अनुसार बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भी वह जो सिस्टम चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में बना हुआ है, उसी की वजह से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के दक्षिण मध्य हिस्सों में कुछ स्थानों पर 13 और 14 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं बन रही है। उसके बाद इन क्षेत्रों में भी मौसम खुलने के लिए परिस्थिति अनुकूल बनेगी। वहीं 16 से 20 जनवरी के मध्य दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उभर सकता है। हालांकि इसके और अधिक इंटेंसिफाई होने की संभावनाएं तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर अभी फिलहाल पिछले 24 घंटों के दौरान एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ता हुआ देखा गया था। अभी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कोई विशेष मौसमी हलचल उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर होने की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही है। इसके बाद 16 से 20 जनवरी के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर एक मध्यम प्रकृति का पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देता हुआ देखा जाएगा, जिसका बारिश और बर्फबारी की गतिविधियों के रूप में काफी अच्छा असर लेह लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में देखने को मिलेगा। इन दोनों ही राज्यों के निचले इलाकों में भी 18 से 20 जनवरी के मध्य कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां होने के लिए परिस्थिति अनुकूल बन रही है। उत्तराखंड के हिस्सों में भी 18 से 20 जनवरी के मध्य कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के उत्तरी हिस्सों में 16 से 20 जनवरी के मध्य अच्छी खासी बारिश और अच्छी खासी बर्फबारी होने की संभावनाएं काफी प्रबल बन रही है। वहीं उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में भी 17 से 20 जनवरी के मध्य कई इलाकों में बादलों की आवाजाही रहेगी और 18 से 19 जनवरी के मध्य पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की या फिर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां होने के लिए परिस्थिति अनुकूल बन सकती है। फिलहाल 18 से 20 जनवरी के मध्य उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में कुछ स्थानों पर आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड स्पेल्स आने के लिए संभावनाएं 60% तक दिखाई दे रही है, जिसका कंफर्मेशन अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ही हो जाएगा। वहीं 21 जनवरी के बाद उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर सीजन का सबसे मजबूत पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों में भारी से बहुत भारी बर्फबारी, भारी से अति भारी बारिश और उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि होने के लिए परिस्थिति 21 जनवरी के बाद अनुकूल बनेगी, जिसके बारे में आपको अगले मैप में जानकारी दी जाएगी। वहीं अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में भी 20 से 22 जनवरी के मध्य बादलों की आवाजाही बढ़ने और कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावनाएं बन रही है।
कुल मिलाकर अब धीरे धीरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी में चेंजेस होने लग चुके हैं और आने वाले दिनों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक उत्तर पश्चिम भारत में निश्चित रूप से देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से कई इलाकों में बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज की जाएगी। आप सभी को समझ आ गया होगा। फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दक्षिण भारत के हिस्सों में बारिश होगी। वहीं 17 से 20 जनवरी के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के भी विभिन्न हिस्सों में, विशेष रूप से उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होने के लिए संभावनाएं बनेंगी। वहीं अगर तापमान और घने कोहरे की परिस्थिति के बारे में कुछ जानकारी दी जाए तो फिलहाल पिछले 3 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वहीं राजस्थान के कई इलाकों में कोहरा देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान के बाद से लगाकर उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रवाह एक बार फिर से उत्तर मध्य भारत समेत मध्य पूर्वी भारत के कई इलाकों में बढ़ने को मिलेगा, यानी कि बढ़ता हुआ देखा जाएगा। और एक बार फिर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में घना कोहरा छाने को मिलेगा, या फिर कहीं घना कोहरा छाने के लिए परिस्थिति अनुकूल बनेंगी, जिसमें विजिबिलिटी अधिकांश क्षेत्रों में 0 से 100 मीटर के बीच देखने को मिलेगी। इसीलिए अगर आपको कोई अति आवश्यक काम ना हो तो आप रात्रि और सुबह के समय अपने वाहनों को लेकर अपने घरों से बाहर ना निकलें। तापमान की स्थिति अगले 10 दिनों के दौरान फ्लक्चुएट करेगी, क्योंकि बार बार हवाओं का बदलाव देखने को मिलेगा। दिन के समय अधिकतम तापमान उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के ज़्यादातर भागों में सामान्य रहने की संभावना है। वहीं दक्षिण भारत में, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ दक्षिणी हिस्से हैं, इसके अलावा कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य व कुछ स्थानों पर सामान्य से अधिक दर्ज हो सकते हैं। अगर रेंज की बात की जाए तो इन 5 से 6 राज्यों में अधिकतम तापमान लगभग 28 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं, जिसकी वजह से दिन के समय कुछ गर्मी का एहसास इन राज्यों में देखने को मिल सकता है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अगले 10 दिनों के दौरान तापमान लगभग 16 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। जिन क्षेत्रों में कोहरा दिन के समय छाया रहेगा, जिसमें विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इलाके शामिल रह सकते हैं, वहीं कुछ उत्तर पश्चिमी राजस्थान के हिस्से भी, तो वहां अधिकतम तापमान लगभग 8 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं, जिसकी वजह से अच्छी खासी सर्दी दिन के समय भी उत्तर मध्य पूर्वी भारत के कई इलाकों को प्रभावित करती रहेगी। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज होंगे। उत्तर भारत के ज़्यादातर भागों में न्यूनतम तापमान 3 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। मध्य पूर्वी भारत के भी ज़्यादातर भागों में न्यूनतम तापमान 6 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच अगले 10 दिनों के दौरान फ्लक्चुएट करने की संभावनाएं रहेंगी, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक भी दर्ज हो सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार अगले 10 दिनों के दौरान देश भर में बारिश, कोहरा और तापमान की स्थिति दर्ज होने की संभावनाएं अभी की स्थिति के अनुसार दिखाई दे रही है। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं, यह मैप 23 जनवरी से लगाकर 1 फरवरी के मध्य देश भर में बनने वाले मौसमी सिस्टम व उनसे होने वाली बारिश को लेकर बनाया गया है। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर से कुछ हलचल बढ़ने की संभावना है, जिसमें बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्सों व उससे सटे बंदा अखेह के आसपास के रीजन में 24 से 28 जनवरी के मध्य एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र उभरने की संभावना है, जिसकी वजह से कुछ तीव्र पूर्वी हवाओं का चलन दक्षिण भारत में जनवरी के अंतिम सप्ताह में देखने को मिल सकता है और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में इस दौरान बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। अभी की स्थिति के अनुसार ऐसा ही इंडिकेशंस मिल रहा है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर 1 से 2 प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ या फिर कहीं सीजन के सबसे प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देते हुए देखे जाएंगे। लगभग 22 से 26 जनवरी के मध्य उत्तर पश्चिम भारत में एक पहला मजबूत पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों के तीनों ही उत्तरी रीजन्स में भारी से अति भारी बारिश और भारी से अति भारी बर्फबारी देखने को मिल सकती है।
जम्मू रीजन में भी मध्यम से भारी बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। देहरादून, ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में भी अच्छी खासी बारिश और उत्तरी हिस्सों में भारी बर्फबारी होने की संभावनाएं बन रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तरी मध्य गुजरात के हिस्से, उत्तर पश्चिमी वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके और उत्तर प्रदेश के भी विभिन्न हिस्सों में 22 से 26 जनवरी के मध्य किसी भी समय में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां कई इलाकों को प्रभावित कर सकती है। तीव्र मेघ गर्जन के बादलों का निर्माण होने और आइसोलेटेड प्लेसेस पर सुपर सेल की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावनाएं उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में इस दौरान दिखाई दे रही है, क्योंकि विभिन्न मॉडल्स के द्वारा एक प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ के इंडिकेशंस मिल रहे हैं, जिसकी वजह से एक काफ़ी मजबूत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र या फिर कहें एक निम्न दबाव का क्षेत्र राजस्थान के हिस्सों पर बन सकता है, जिसकी वजह से भरपूर आर्द्र हवाओं का प्रवाह उत्तर पश्चिम भारत पर पहुंचने की वजह से काफ़ी तीव्र थंडरस्टॉर्म्स के क्लाउड का फॉर्मेशन होने और कई इलाकों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में मूसलाधार बारिश, ओलावृष्टि व तेज हवाएं चलने के लिए 22 से 26 जनवरी के मध्य पूर्ण रूप से परिस्थिति अनुकूल बन रही है। अब ऐसा होने की संभावनाएं 70 से 80% तक बन चुकी है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की स्थिति को लेकर और भी कंफर्मेशन होंगे। फिलहाल सभी मॉडल्स के द्वारा उस दौरान एक काफ़ी अच्छा पश्चिमी विक्षोभ आने के लिए इंडिकेशंस बहुत ही अधिक मिलने लग चुके हैं, जिसमें आइकन, CMC समेत जो ECM और GFS मॉडल है, यह चारों ही मॉडल इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी को काफ़ी पावरफुल दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर उत्तर पश्चिम भारत में 22 से 26 जनवरी के मध्य हेलस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म्स, रेनफॉल एक्टिविटीज़ एंड हैवी स्नोफॉल एक्टिविटीज़ की गतिविधियां देखने को निश्चित रूप से मिलने वाली है। वहीं 29 जनवरी से लगाकर 4 फरवरी के मध्य एक और प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों को प्रभावित कर सकता है। सेम एपिसोड वही देखने को मिल सकता है। उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में भी बारिश हो सकती है, कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है और उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों में एक बार फिर से मध्यम से भारी बारिश और मध्यम से भारी बर्फबारी की गतिविधियां 29 जनवरी से 4 फरवरी के मध्य किसी भी समय दर्ज हो सकती है। हालांकि वह किन डेट्स को होगी उसके बारे में तो आगे ही जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा समय बाकी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पूर्वी भारत और मध्य भारत के भी कुछ स्थानों पर जनवरी के अंतिम सप्ताह में बारिश होने के लिए संभावनाएं बन रही है, जिसमें ओडिशा, पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाके यानी कि इन दोनों ही राज्यों के उत्तरी हिस्से, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से और बिहार के कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां जनवरी के अंतिम सप्ताह में इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से देखने को मिल सकती है। ठीक इसी प्रकार उत्तर पूर्वी भारत में भी इन पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं बन रही है। कुल मिलाकर जनवरी के अंतिम 10 दिन देश के अधिकांश हिस्सों में काफ़ी रोमांचक मौसम लेकर आने वाले हैं। कई इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियों की वजह से नुकसान भी फसलों में देखने को मिल सकता है, तो किसान भाई अपनी फसलों को बचाकर अवश्य रखें। तापमान की स्थिति जैसे ही ये बारिश की गतिविधियां उत्तर पश्चिम भारत में हिट करती है, जिस प्रकार संभावना है, तो उत्तर भारत में एक बार काफ़ी मैसिव डाउन टेम्परेचर में देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार ECM मॉडल संकेत दे रहा है, तो जनवरी के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिनों में उत्तर भारत में कई इलाकों में न्यूनतम तापमान माइनस में देखने को मिल सकते हैं और अधिकतम तापमान भी सामान्य से काफ़ी कम दर्ज होने की संभावनाएं बन सकती है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से काफ़ी अच्छी बारिश और बर्फबारी उत्तर भारत में दर्ज हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार संभावनाएं बन रही थी। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, A new circulation may or will form in South Bay of Bengal between 16th to 20th जनवरी। 16 से 20 जनवरी के मध्य बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों पर एक नया चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनता हुआ देखा जाएगा। 2 moderate western disturbance will impact parts of northwest India in the next 10 days। 17 से 20 जनवरी के मध्य उत्तर पश्चिम भारत पर 1 से 2 मध्यम सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक होने की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से उत्तर भारत में बारिश, बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। A new low pressure area may form in Bay of Bengal between 24th to 28th जनवरी। 24 से 28 जनवरी के मध्य बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर एक नया लो प्रेशर एरिया बन सकता है। Strong western disturbance will impact parts of North India and adjoining Central and East India after 20th जनवरी। 20 जनवरी के बाद उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों को मजबूत पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करेगा। वहीं पूर्वी भारत और मध्य भारत के भी कुछ स्थानों पर उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। ड्यू टू these strong WDs, parts of North India will experience heavy hailstorm and heavy snowfall activities too। इन पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर
भारत के कुछ स्थानों पर भारी ओलावृष्टि और कई उत्तरी रीजन्स में भारी बर्फबारी होने की भी संभावनाएं काफ़ी प्रबल बन रही है। मिनिमम टेम्परेचर विल डिप इन बिलो नॉर्मल कैटेगरी ओवर मोस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया आफ्टर 10 डेज। अगले 10 दिनों के बाद देश के ज़्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज हो सकते हैं। वहीं अगले 10 दिनों के दौरान भी देश के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य व अधिकतम तापमान भी सामान्य के आसपास ही दर्ज होने की संभावनाएं बन रही है। विशेष रूप से उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों में ही इस प्रकार सामान्य से कम तापमान की स्थिति दर्ज हो सकती है।